हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सेजल ग्लास लिमिटेड के Q4 FY26 के अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब उनका जो नंबर आया हुआ है प्लस जो कॉन कॉल में उन्होंने बोला वो सारा कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसमें जो जो मेन पॉइंट है वो सारा मैं आपको बताने वाला हूँ। प्लस हम लोग जानेंगे कि FY27 के लिए उन्होंने कुछ बोला है क्या, मतलब गाइडेंस वगैरह की कुछ बात की है, और बिजनेस का जो आउटलुक कैसा है आगे चल के, वो सारा कुछ आप ये सब इन्फॉर्मेशन के बाद आप जज कर सकते हो। ठीक है, तो पहले हम लोग जानते हैं कि बिजनेस करती क्या है। ये ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लासेस जो होते हैं ये बनाती है। जैसे हो गए आपने बिल्डिंग्स वगैरह में देखे होंगे राइट, जो ग्लासेस होते हैं, देन बालकनी में ग्लासेस रखते हैं, वो सारे टाइप ऑफ ग्लासेस ये बनाती है और उसको वो डेवलपर को देती है। मतलब डेवलपर इनके मेन क्लाइंट्स हैं, एंड जो जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो उनसे परचेज करते हैं। बट डेवलपर जो ये सब बिल्डिंग्स बनाते हैं या फिर ये सब ऑफिसेस बनाते हैं, वो सारे इनके मेन क्लाइंट्स हैं, और वो सारा कुछ कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू परचेज होता है। इनका ये बिजनेस मॉडल है, तो ग्लासेस बनाती है और वो डेवलपर्स को एंड कॉन्ट्रैक्टर को सेल होता है। ठीक है, ये सिंपल है बिजनेस मॉडल। नाउ अभी हम लोग देखते हैं कि उनका जो Q4 FY26 का जो पहले हम लोग बात करेंगे उनका रेवेन्यू वगैरह का नंबर क्या है। अगर हम लोग बात करते हैं क्वार्टरली परफॉर्मेंस का, तो अ, जो टोटल कंसोलिडेटेड रेवेन्यू का ग्रोथ आया है दैट इज +72% का है। मार्जिन जो बढ़ा है, मतलब मार्जिन वाज Q4 FY25 में 14.5% था और अभी बढ़ के 17.5% हो गया। मार्जिन इंप्रूव हुआ है। देन पैट जो उन्होंने किया है, टोटल जो क्वार्टरली हम लोग बात कर रहे हैं उसमें 11.42 करोड़ का पैट किया है, और पैट इज ऑल्सो ग्रोन बाई 200%, 200% से बढ़ा है। एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है दैट इज 9.8% का है। अभी हम लोग इसलिए हमने Q4 जो परफॉर्मेंस है उसकी बात की। अभी हम लोग फुल ईयर परफॉर्मेंस देखेंगे FY25 ओवर FY26। ठीक है, टोटल कंसोलिडेटेड रेवेन्यू इज ग्रोन बाई +64%, और 401 करोड़ के आसपास का उनका टोटल रेवेन्यू का जो नंबर आया है फुल ईयर में, दैट इज 400 करोड़ के आसपास है। EBITDA इज +88% YY नंबर बेसिस पे। EBITDA मार्जिन इज फ्रॉम 14.4%, मतलब FY25 के एंड में EBITDA मार्जिन वाज 14.4%, और अभी का जो EBITDA मार्जिन आया है अभी करंट जो फाइनेंशियल एंड हुआ दैट इज 16.5% का आया है। ठीक है, EBITDA मार्जिन इंप्रूव हुआ है। देन जो टोटल पैट किया उन्होंने 29 करोड़ के आसपास का पैट किया है, एंड पैट इज ग्रोन बाई 160% एज वेल। एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन 4.5% से 7.2% से है। तो हम लोग ये दोनों नंबरों में देखते हैं कि दे आर गेटिंग दिस ऑपरेटिंग लेवरेज। मतलब हमने पहले क्या क्या बात की कि जो उनका टोटल कंसोलिडेटेड रेवेन्यू दैट इज 72% बढ़ा है, एंड प्रॉफिट इज ग्रोन बाय 200%, जो क्वार्टर ओवर क्वार्टर हमने देखा। ठीक है, वहाँ पर भी दे आर गेटिंग दिस ऑपरेटिंग लेवरेज। एंड फुल ईयर पे भी हमने बात की कि जो उनका टोटल कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 64% बढ़ा है, बट उनका पैट ग्रोथ इज +160%। यहाँ पर भी दे आर गेटिंग दिस ऑपरेटिंग लेवरेज, विच इज गुड थिंग इन द बिजनेस। ओके, नाउ दे आर सेइंग कि इंडस्ट्री वाइज भी वी आर सेइंग कि डिमांड इज आल्सो वेरी गुड, क्योंकि जो भी रियल एस्टेट सेक्टर्स है वो सारा कुछ में अभी जो डिमांड सिनेरियो है दैट इज मोमेंटम, जो डिमांड मोमेंटम है विच इज वेरी गुड राइट नाउ। और जो मिड सेगमेंट और प्रीमियम सेगमेंट के घर हैं, जो इनकम रेंज के घर हैं, वहाँ पर उनका मेनली डिमांड होता है, क्योंकि ये सब जो ग्लासेस वगैरह लगते हैं वो सारा कुछ वहाँ सप्लाई करते हैं वो लोग। देन दे टॉक्ट अबाउट कि जो कॉमर्शियल लीजिंग होती है, मतलब ऑफिस स्पेसेस बनते हैं राइट, वहाँ पर भी ग्लासेस की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ से भी उनका डिमांड सिनेरियो, मतलब इंडस्ट्री वाइज दैट इज अच्छा है। देन दे टॉक्ट अबाउट कि देर इज ए इंडस्ट्रियल चेंज हैपनिंग। मतलब नाउ पीपल आर मतलब जो भी बिल्डर्स है वो ऐसे घर बनाना चाहते हैं या ऐसे ऑफिस बनाना चाहते हैं जो दैट इज बेसिकली द एनर्जी इफिशिएंट होने चाहिए। व्हाट इट मीन कि लेट्स से आप गर्मी के दिन में एसी चला रहे हो और एक नॉर्मल सा कांच लगा हुआ है, तो पूरा हीट अंदर आता है राइट। दे वांट दिस एनर्जी एफिशिएंट सॉल्यूशन फ्रॉम इन द ग्लासेस साइड एज वेल। और उसके कारण जो इनके प्रोडक्ट्स हैं वो लाइक इंसुलेटेड ग्लासेस एंड लेमिनेटेड ग्लासेस, वो सारा कुछ का इनको डिमांड अच्छा आगे जाता हुआ दिख रहा है, और वो सारा कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एंड ओवरऑल अगर हम लोग बात करते हैं तो मैनेजमेंट इज optimistic about the growth, और मैनेजमेंट सीम्स टू बी बुलिश अबाउट द जो फ्यूचर ग्रोथ है उसके अराउंड एज वेल। अभी हम लोग बात करते हैं कि उनके दो ऑपरेशन हैं, मतलब यूएई एक ऑपरेशन का है, यूएई में वो उनका सेल है। देन इंडिया इज ऑल्सो देयर
रेवेन्यू का पार्ट, ओके। बट यूए इज द मेन पार्ट, मतलब यूएई से 70% का उनका टोटल रेवेन्यू आता है। सो नाउ यू नो ऑल दिस जियो पॉलिटिकल सिचुएशन इज हैपनिंग, जो यूएई का के आसपास का जो मिडिल ईस्ट का सिचुएशन चल रहा है, राइट। बिकॉज ऑफ दैट दे आर सेइंग कि अभी हम लोगों ने थोड़ा स्लो डाउन हम लोगों को दिख रहा है कि वहाँ के डेवलपर में जो डेवलपर रियल एस्टेट का मार्केट है वहाँ पर थोड़ा स्लो डाउन है, बट दैट इज नॉट, मतलब बहुत बुरा नहीं है, क्योंकि व्हाट दे आर सेइंग कि अभी तक हमने कुछ ऐसा सिचुएशन नहीं देखा है कि चेक बाउंस हो रहे हैं, या फिर जो पोस्ट डेटेड चेक्स उनको मिलते हैं वो बाउंस हो रहे हैं, या फिर जो सामने वाली पार्टी है वो बोल रही है कि हम पैसे कुछ दिनों बाद देंगे। तो ऐसा सिचुएशन उन्होंने अभी तक तो नहीं बोला है कि ऐसा कुछ हो रहा है हमारे साथ। और दे आर सेइंग कि अगर अभी का जो सिचुएशन है वैसा चलता है तो हम लोग मतलब 30 कितना 31 मिलियन के आसपास इन Q1 में कर लेंगे रेवेन्यू। और अगर सिचुएशन जो Q2 होगा अगर थोड़ा इम्प्रूव होता है तो हम लोग 35 मिलियन के आसपास वहाँ से रेवेन्यू कर पाएंगे, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ ये जो 70% का रेवेन्यू का डिपेंडेंसी यूएई मार्केट से है उनका, बिकॉज ऑफ दे आर ऑल्सो शिफ्टिंग देयर फोकस टू द अदर एरियाज, मतलब दे आर शिफ्टिंग देयर फोकस टू अफ्रीका एंड द अदर पार्ट ऑफ यूएई, जहाँ पर ये इस तरह के इम्पैक्ट होने के चांसेस कम है, ठीक है। एंड दे आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन द इंडिया साइड एज वेल, मतलब अभी 70% इज फ्रॉम द यूएई एंड द 30% इज इंडिया। व्हाट दे आर सेइंग कि फ्यूचर में मतलब इवन इन द नेक्स्ट में हम लोग बोल रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि 70% की जगह हम लोग मतलब जो 30% है दैट विल बी इंक्रीजिंग इट टू 40% और आगे चल के 50%। सो आगे चल के आप देखोगे कि हमारा 50-50 के आसपास का रेवेन्यू का कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, मतलब यूएई से या फिर दो दूसरे रीजन से प्लस इंडिया वाला मिला के, मतलब 50-50 के आसपास हम लोग ले जाने की कोशिश करेंगे। सो दैट दे आर सेइंग कि हम लोग इस तरह से रेवेन्यू डिपेंडेंसी कम करने का प्लान कर रहे हैं। देन दे ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कि रॉ मटेरियल प्राइसेस इंक्रीज के बारे में उन्होंने बात की, मतलब जो भी अभी जो अगेन बिकॉज ऑफ दिस ऑल दिस सिचुएशन जो भी रॉ मटेरियल के प्राइसेस में इंक्रीज हुआ है उसके कारण जो भी प्राइसेस इंक्रीज होकर उनके पास जो माल जो बेसिकली जो कॉस्टिंग एक्स्ट्रा पड़ रहा है दैट उसका 80 से 90% दे आर एबल टू पास टू देयर कस्टमर्स, और जो 1-1.5% थोड़ा बचा हुआ है दैट दे आर टेकिंग इन देयर मार्जिन में, मतलब थोड़ा मार्जिन में उनके देख सकते हो इम्पैक्ट, बट 80 to 90% दैट्स द गुड थिंग कि दे आर एबल टू पास टू देयर कस्टमर्स। देन दे ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कि FY27 का जो हमने मार्जिन गाइडेंस दिया है that we will be able to maintain around 17.5% से लेके 18.5% का EBITDA मार्जिन हम लोग करेंगे FY27 में। दैट दे टोल्ड कि वो उसमें अभी कुछ चेंजेस तो नहीं किया उन्होंने, ना तो उसको कम किया है ज़्यादा किया, ऐसा कुछ नहीं, कुछ नो चेंज। सो EBITDA मार्जिन का गाइडेंस उन्होंने जो FY27 में बोला दैट इज 17.5% से 18% के आसपास का, ठीक है। एंड मैनेजमेंट सीम्स टू बुलिश, हमने बात की मैनेजमेंट बुलिश है क्योंकि after this all this situation as well they are trying to maintain their EBITDA margin का guidance। and हमने बात की राइट कि they are also planning to change their revenue का जो contribution area revenue mix by geographical wise, so they are planning to change that one, so they are working on that one as well। also they started गेटिंग सम ऑर्डर, मतलब रेलवे से भी ऑर्डर लेने का कोशिश कर रहे हैं वो लोग, एंड जो जैसे वंदे भारत हो गया एंड कपल ऑफ एसी कोचेस वहाँ पर भी क्लासेस लगते हैं, राइट। तो वो सारे ऑर्डर्स दे आर ट्राइंग, और राइट नाउ दैट टोटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल दोज रेलवे से 2 से 3% का है, प्लस दे आर वर्किंग ऑन कपल ऑफ नए प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं जहाँ से उनका अभी का कॉन्ट्रीब्यूशन 5 to 7% है। बट आगे चल के नेक्स्ट ईयर दे आर सेइंग कि हम लोग मतलब आगे FY27 के बाद या उसके आसपास दे आर सेइंग कि हम लोग 15% से 20% के आसपास करेंगे, बट अभी के हिसाब से दैट इज 5 to 7% आप कंसिडर कर सकते हो। देन अगर हम लोग ग्रोथ गाइडेंस की बात करते हैं तो FY27 में दे आर सेइंग कि हम लोग 25% के आसपास ग्रो करेंगे, और अगर सिचुएशन इंप्रूव होता है, मतलब ये जो अभी सारा कुछ चल रहा है मिडिल ईस्ट का सारा कुछ, तो हम लोग 40% प्लस ही कर लेंगे, 40% के आसपास हम लोग ग्रोथ रेट डिलीवर कर पाएंगे। सो अगर जो चल रहा है जैसा वो वैसे ही चलता है तो 25% के आसपास का नंबर है, दैट यू कैन कीप इन योर माइंड। एंड अगर सिचुएशन इंप्रूव होता है तो दे आर टेलिंग कि हम लोग 40% के आसपास हम लोग ग्रोथ रेट डिलीवर करेंगे मार्केट को, ठीक है। नाउ दे ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में के बारे में, मतलब उनके इंडिया का जो स्पेशली इंडिया का जो कैपेसिटीज है, तो इंडिया में उनके 3 प्लांट्स हैं, one in this Silvassa, another is there in Taluja,
एंड वन इज इरॉड में है, ठीक है। सो जो सिल्वसा में जो है उसका जो टेम्परिंग ग्लास का जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है दैट इज 64% में है, आईजी ग्लास का है 30% एंड द लेमिनेशन का 87% है। देन अभी पहले हम करंट नंबर देखते हैं, ठीक है। देन तलोजा का टेम्परिंग का 33% का है, आईजी 21% पे है एंड लेमिनेशन 8% है, एंड इरोड का टेम्परिंग 13% है, देन आईजी 3% है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ये अभी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो काफ़ी कम है, मतलब टेम्परिंग का 64% एंड अदर पे एक जगह 33% जो और लास्ट वाला 13% है बात की, राइट। दे आर सेइंग कि हम लोग FY27 में इसको इम्प्रूव करेंगे, मतलब जो सिल्वासा का जो प्लांट है वहाँ पर फैसिलिटी जो है वहाँ से हम लोग टेम्परिंग का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बोल रहे हैं कि वी विल बी डूइंग 75% के आसपास का, आईजी का 50% के आसपास करेंगे एंड लेमिनेशन का 90% से 95% करेंगे। एंड तलोजा सॉरी या तलोजा प्लस इरोड का जो टोटल उन्होंने बोला, मतलब मिला के बोल रहे हैं कि टेम्परिंग का 50% के आसपास हम लोग करेंगे एंड आईजी प्लस लेमिनेट का 30% हम लोग साथ में, वो नंबर साथ में बोल रहे हैं कि 30% के मिला के हम लोग 30% के आसपास इसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करेंगे। So this is about कि they are improving on their capacity utilization, मतलब नया प्लांट अभी तो बैठाने का बात नहीं कर रहे, बट जो एग्जिस्टिंग है उसका ही कैपेसिटी यूटिलाइजेशन दे आर इम्प्रूविंग ऑन दैट वन। दे आर वर्किंग ऑन द न्यू प्रोडक्ट्स, रेवेन्यू मिक्स पे काम कर रहे हैं, ऑन द जियोग्राफिकल वाइज मतलब यूए से डिपेंडेंसी कम करने का बात कर रहे हैं। दे आर ऑल्सो प्लानिंग टू गो टू द न्यू मार्केट, मतलब अफ्रीका और यूए के नए रीजन पे जाने की बात कर रहे हैं। और इसके साथ साथ गाइडेंस भी जो उन्होंने दिया है कि 25% के आसपास हम लोग ग्रो करेंगे, अगर जो चल रहा है जैसा नॉर्मल, और अगर सच्ची सिचुएशन नॉर्मल होता है सब कुछ तो हम लोग 40% के आसपास ग्रोथ रेट डिलीवर कर सकते हैं। And they also talked about कि there are structural change happening in the industry wise, मतलब people are shifting more on this insulated glasses solution, मतलब energy efficient thing, and वो सारा कुछ ये मैन्युफैक्चर करते हैं, तो obviously इसका जो बेनिफिट इस कंपनी के पास जाएगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट सेजल ग्लास लिमिटेड के बारे में। अगर आपके कुछ डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट में ऐड करो एंड लेट मी नो। अगर किसी दूसरी कंपनी का हम लोगों को एनालिसिस करना है तो वो भी आप कमेंट में ऐड करो एंड हम लोग उसको आगे की वीडियोस में कवर करेंगे। थैंक यू।